सोशल मीडिया के तमाम साथियों को नमस्कार। कभी कभी कुछ कहानियाँ ज़िंदगी की दिशा बदल देती है और कोई कोई कहानी से ज़िंदगी की दिशा खराब भी हो जाती है। कहने का मतलब है कि उस कहानियों का कोई अमल मानव के जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज एक बड़ी बहुत पहले की साहित्य काव्य रचना की कहानी है कि प्रतिक्रिया जीवन की एक कसौटी। तो बहुत पहले पढ़े थे 7वीं 8वीं वर्ग में जब, तो एक प्रतिक्रिया के क्या प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग याद है आज भी कि एक बार की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में वजीर ने 4 चोरों को पेश किया और चारों चोरों को बारी बारी से इजाज़त मांगा कि इनको मिलवाया जाए। तो क्या हुआ कि चारों चोरों में जब एक चोर को जब बादशाह अकबर के सामने पेश किया गया तो बादशाह अकबर ने उस चोर को ऊपर से नीचे तक देखा और इशारा कुछ नहीं बोला, इशारा किया कि चले जाओ। वो चोर चला गया। फिर दूसरा चोर को पेश किया गया तो फिर बादशाह ने उसको देखे, कहे कि जाओ ठीक तरह रहो। वो चला गया। फिर तीसरा चोर को बादशाह के सामने पेश किया गया, वजीर ने पेश किया। तो उन्होंने ऊपर से इसको भी ऊपर से नीचे देखा और देखने के बाद कहे कि जाओ इसको गांव से निकलवा दो। और चौथा चोर को फिर जब पेश किया गया तो बादशाह ने फिर ऊपर से नीचे तक देखे और देखते हुए बोले कि जाओ इसको सर मुड़वा करके, मुंह काला करके, चूने का तिलक लगा करके इसको शहर घुमाया जाए। अब वो चला गया चोर। फिर उस वजीर को, जो चोर को जो पेश किया था, तो फिर वो उसको बोले बादशाह अकबर ने कि ये सब का रिजल्ट मुझे चाहिए कि जिसको मैंने सज़ा दिया है उस सज़े का क्या, किस पर क्या असर हुआ, इसका रिजल्ट भी चाहिए। तो कहा कि ठीक है। तो वही जब गांव में जब जिसको जो सज़ा दिया गया था तो चारों चोरों पर नज़र रखने के लिए वो गया। तो पहला जो चोर के ऊपर से नीचे तक जो देखे थे तो उस चोर को जो है वो कहे कि जाओ ठीक तरह रहो। तो वो क्या किया कि 4 दिन से रूम बंद करके निकल नहीं रहा था। तो फिर जब पूछे तो बोले कि पहला चोर को जिसने ऊपर से नीचे तक देखा था आपने, और बोले कि जाओ ठीक तरह रहो, तो 4 दिन से कमरा बंद करके वो बैठा हुआ था, किसी से नहीं मिल रहा था। तब कहे कि फिर दूसरा चोर को कहा कि वो सुबह ही आज गांव छोड़ के चला गया। तो फिर के बोले कि ये तीसरा चोर को क्या हुआ। तो कहे कि महाराज उन्होंने तीसरा चोर जो ऊपर से नीचे तक देखे वो विष खा लिया है, जिसका उपचार जो है कि नज़दीकी अस्पताल में चल रहा है। फिर बोले कि चौथे के बारे में सुनाओ। तो चौथे के बारे में जब वजीर ने पूछा कि चौथा चोर को क्या फ़र्क पड़ा इस बात का, तो कहा कि हुजूर जब चौथा चोर को जब आपने जब कहा तो जब उसको जब सर मुंडन करवा करके, चूने का तिलक लगा करके, जब उसको जैसे ही गांव में लेके घुमाया जाने लगा तो कोई थूकता था, कोई चप्पल मारता था, कोई कीचड़ फेंकता था, कोई गोबर फेंकता था। ऐसे उसको गली से घुमाया जा रहा था बड़ी शोर शराबे के साथ। तो रास्ते में उसका घर जिस
गली से जो घुमाने की बारी आई तो रास्ते में उसका घर आ गया। अब पहले क्या था कि कुआं पहले होता था, जो कुएं का पानी लोग निकाल के पीते थे। तो उस कुएं का पानी पर के लिए उसकी पत्नी आई और कुएं का पानी भर रही थी। इसी क्रम में जो है कि भीड़ का आवाज़ जो है, शोर शराबे का आवाज़ सुनने के लिए वो खड़ी हो गई, पानी भी भर रही थी। इतने देर में वो उधर से सामने वो आया तो कह रहा है कि ये जी क्या हुआ, अरे जल्दी से पानी भरो, मुझे नहाना है। तो भीड़ में बड़ा उत्सुकता पूर्वक देखता रहा। फिर बोला, अरे जल्दी करो, मुझे नहाना है, मुझसे निपटना है। तो यही है भाइयों कि जो बात का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ता है, किसी के नहीं पड़ता है। यही देख लीजिए कि प्रतिक्रिया किस पर क्या हुआ, किसी के जीवन सुधारता है और किसी के जीवन बनता है। तो ये कहानी का समापन यही करते हैं। कमेंट में जरूर कीजिए कैसा लगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।